जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए मैं साइंस का भी टॉपिक लाऊंगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट मैंने दे दिया है। उस वीडियो को आप लोग जाके देखिए, मैं लिंक दे दूंगा और उस टॉपिक को आप कीजिए। अब साइंस की बारी है। साइंस में दोस्तों होता क्या है कि सभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है और कुछ पता नहीं रहता कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, डाउट मन में रहता है। और सबसे ज्यादा टफ अगर माना जाए तो साइंस को ही माना जाता है। और अंतिम समय में दोस्तों किताबों की भरमार और मार्केट में नोट्स मटेरियल की भरमार रहती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े। तो दोस्तों मेरे द्वारा साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। वो टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे मैंने प्रीवियस ईयर से एनालाइज किया है, जो बिहार दरोगा में पूछे गए हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी वगैरह। तो ये सभी एग्जाम के लिए, लेकिन बिहार दरोगा के लिए व्यू से बनाया हूं। तो बिहार दरोगा के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने उसी के व्यू से बनाया है और प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया है और तब ये टॉपिक दे रहा हूँ, ये रिसर्च करके टॉपिक दे रहा हूँ। तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो टॉपिक दिया है तो कुछ को मैंने हाईलाइट किया है, और जो हाईलाइट किया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हर हाल में करके जाना ही है। और ये टॉपिक आपको मिलेगा कहाँ? तो दोस्तों मैं अंत में, वीडियो के अंत में आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्योंकि मेरे पास टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो पीडीएफ का कुछ उपाय नहीं है। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं ज्यादा गंवाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी का टॉपिक लिया है। आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी साइंस में अगर आपको 20 क्वेश्चन पूछेंगे बिहार दरोगा में, तो आपको बायोलॉजी से मोटा मोटी मान लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आने वाला है। तो बायोलॉजी से इसीलिए मैंने लिया है बायोलॉजी का। तो दोस्तों बायोलॉजी में मैंने लिया है, पहला टॉपिक है कोशिका और उनके कार्य। कोशिका विज्ञान, जानते हैं कोशिका विज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है कोशिका कि सभी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक मैंने लिया है दोस्तों जीव विज्ञान से तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग देखेंगे। तीसरा टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। आपको पता है कि दोस्तों विटामिन एवं पोषण ऐसा टॉपिक है कि इससे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। विटामिन में आपको जनरली इस टाइप से पूछे जाएंगे कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए बी सी जो भी है इसका रासायनिक नाम आपको पूछ देंगे। फिर पूछ देंगे कि विटामिन के कमी से होने वाले रोग, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, उसका रासायनिक नाम याद रखिएगा। खासकर विटामिन बी इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो विटामिन बी वाला देख लीजिएगा। फिर इसमें पूछेगा जल में घुलनशील कौन होता है, फिर कहता है जल में कौन घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है। तो इस टाइप से इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रासायनिक नाम ज्यादा पूछते हैं, उसके कमी से होने वाले लोग। फिर है विटामिन, फिर पोषण है, पोषण में क्या क्या चीज आते हैं उसको आपको ये देखना है। फिर आपको पाचन तंत्र, पाचन तंत्र दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। फिर रक्त संचार प्रणाली है, नेक्स्ट टॉपिक है आपको बायोलॉजी में रक्त संचार प्रणाली। इससे यानी ब्लड से भी क्वेश्चन हमेशा बने हैं एग्जाम में। ब्लड में होते हैं दो तरह के होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं। तो ये दोनों का आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, इनके कार्य प्रणाली क्या है ना। फिर रक्त का अगर रंग लाल होता है तो क्यों होता है भाई, रक्त में क्या पाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मेशन क्या क्या है वो सब आपको देखना होगा। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी अंतःस्रावी तंत्र आपको पूछे जाते हैं इसमें। इसमें भी आपको है पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और अधिवृक्क ग्रंथि है। ये 3-4 ग्रंथि हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। फिर पादप हार्मोन, पादप हार्मोन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सभी एग्जाम में लगभग देखिए कि पूछते ही है। पादप हार्मोन में क्या क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं। फिर डिजीज, डिजीज बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजीज में आपको विषाणु जनित देख लेना है, कवक जनित देख लेना है, जीवाणु जनित देख लेना है। ये 3-4 को विषाणु जनित डिजीज में है। विषाणु जनित, जीवाणु जनित रोग हैं और कवक जनित रोग हैं, ये आपको निश्चित रूप से करके ही जाना है। फिर है प्रोटोजोआ देखना है। और नेक्स्ट टॉपिक है वंशागति है और हिंताजन्य रोग। वंशागति से संबंधित भी पूछते हैं, बिहार दरोगा में आए भी हैं। अहिंताजन्य, टर्नर सिंड्रोम, इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हैं, तो वो सब देखना है। डाउन सिंड्रोम हो सकता है पूछ भी दे।
तो इतना टॉपिक मैंने बताया है, जो भी जितना ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसे मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ। तो हाइलाइटेड वालों को आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे। और दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, और इन्हीं टॉपिक्स को आपको करके जाना है। और ये टॉपिक आपको लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। आपको इतना ही कीजिएगा, कम से कम जरूर कर लेना है। अंतिम समय में आप पूरा किताब पढ़ने के लिए आपको समय नहीं है दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब अगला है रसायन विज्ञान। एक बात और क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों मैं, कि साइंस में मैंने पर्यावरण को भी ऐड कर दिया है, तो नीचे में पर्यावरण का भी टॉपिक दे दूंगा लास्ट में, वो भी आपको करना है। तब रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में क्या क्या पूछने वाला है? परमाणु संरचना पूछेगा आपको, यानी कि हमेशा आता है परमाणु संरचना। फिर आवर्त सारणी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आवर्त सारणी की खोज किसने किया। फिर आवर्त सारणी में आते हैं कि मेंडलीफ आते हैं, इसका आवर्त सारणी, फिर मोसले का आवर्त सारणी, ये सब देखा जाता है। फिर रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। साइंस में यानी केमिस्ट्री के टॉपिक में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से हमेशा क्वेश्चन बने हैं। बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे 4 गो एग्जाम्पल, तो उसमें पूछ देगा कि इसमें कौन रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है, या पूछ देगा कि इसमें कौन भौतिक परिवर्तन है, या पूछ देगा कि इसमें कौन सा परिवर्तन से ये हुआ है, केमिकल प्रोसेस। तो इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर एक बार उठाइएगा तो पता चलेगा। वैसे भी मैंने जो टॉपिक दिया है वो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके दिया हूँ। फिर है दोस्तों रासायनिक विज्ञान में ही धातु और अधातु। आपको धातु और अधातु निश्चित रूप से करना है। धातु में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट धातु हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, इन सब का और उनके अयस्क। अब सोडियम पोटेशियम उसके अयस्क क्या है वो भी देखना पड़ेगा। फिर मिश्र धातु देख लेना है, मिश्र धातु भी पूछते हैं। फिर उनके घटक क्या है मिश्र धातु के। तो धातु और अधातु। अधातु में है कार्बन, मेनली रूप से आपको कार्बन देखना है, हाइड्रोजन देखना है, अक्रिय गैस देख लेना है, और हेलोजन और नाइट्रोजन, यही 4-5 गो अधातु में आपको देख लेना है। और अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से देखना है। अब फिर है महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग। साथियों, ये भी पूछा जाता है, कुछ कुछ मतलब महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है, उनके उपयोग क्या होता है वो आपको पूछ सकते हैं, तो इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी टॉपिक मैंने बताया है रसायन में, आपको मिलने रूप से कुछ करें या न करें, लेकिन महत्वपूर्ण धातु, अधातु, ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक और वह भौतिक परिवर्तन, ये आपको देखना होगा। अम्ल, क्षार, लवण, ये 3-4 को मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको आपको निश्चित रूप से देख लेना है। फिर है फिजिक्स में दोस्तों, फिजिक्स में भी पूछते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स में समझिए कि थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन बायोलॉजी में सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने टॉपिक भी उसका ज्यादा लिया हूं, तो उसको आपको निश्चित रूप से करना है। जितना भी टॉपिक दे रहा हूं दोस्तों, ये टॉपिक आपको सभी किताब में मिल जाएंगे। कोई भी बेसिक बुक से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पता है आप लोग करेंगे। अगला है फिजिक्स में है मात्रक इकाई। मात्रक इकाई से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कीजिएगा। फिर ध्वनि है, ध्वनि यानी साउंड, साउंड से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसको भी आपको करना है। प्रकाश, अगला टॉपिक है इसमें प्रकाश। प्रकाश से भी हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, तो प्रकाश में आपको हमेशा इसके क्या बोलते हैं, प्रकाश में आ जाता है अपवर्तन, आ जाता है परावर्तन, आ जाते हैं, इसके कुछ टाइप्स वगैरह हैं जो, तो उससे संबंधित प्रिज्म आ जाते हैं। तो महत्वपूर्ण उपकरण व उनके कार्य, यानी महत्वपूर्ण उपकरण व कार्य। फिर है गति के नियम। गति के नियम से प्रथम गति नियम, द्वितीय और तृतीय नियम। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। फिर यानी कि तीनों नियम जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों को आपको अच्छे से देखना है। खासकर फिजिक्स में आपको एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल आपको पूछते हैं, तो एग्जाम्पल पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर टाइम मिले तो क्या बोलते हैं, फिजिक्स में आपको गुरुत्वाकर्षण भी देख लेना है। गुरुत्वाकर्षण में जैसे कि जी का मान क्या होता है, मैंने दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ दे। तो मैंने साइंस में इतना जो भी टॉपिक आपको बताया है, जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो इतना टॉपिक को आपको निश्चित रूप से करना है। लेकिन फिर भी कुछ हाईलाइट टॉपिक है, हाईलाइट टॉपिक को मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, उसको आपको स्किप नहीं करना है, हर हाल में उसको बार बार देखते रहना है। जैसे कि बायोलॉजी में है कोशिका और उनके कार्य, इसको देखना है। फिर विटामिन देख लेना है आपको, विटामिन पोषण देखना है।
फिर है अंतःस्रावी तंत्र में, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिविक ग्रंथि है, ये तीनों ग्रंथि देखिएगा। फिर विषाणु जनित रोग है और फिर कवक जनित जीवाणु जनित रोग है, विषाणु और जीवाणु, ये देखना, बस इतना हाईलाइट टॉपिक है। और हिंताजन्य रोग, यही है कुछ हाईलाइट टॉपिक, 5-6 गो है, तो इतना तो कर ही सकते हैं, कोई ज्यादा समय भी न लगने वाला है। फिर केमिस्ट्री में है धातु अधातु पे फोकस कीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण धातु और कुछ महत्वपूर्ण अधातु, और उसके बाद आपको मिश्र धातु देख लेना। मिश्र धातु में जितना भी 8 को 10 हुआ है वो आपको रट जाना है, किस किस फॉर्मेशन में बना है, यानी कौन, जैसे कि कांसा बना है तो किस किस धातु से मिलकर बना है, इसको थोड़ा याद कर लेना अच्छे से, यही पूछते हैं केमिस्ट्री में, यही सब आते आएंगे। और फिजिक्स में मात्रक इकाई देखना और प्रकाश देख लेना, इतना में जरूर आते हैं, कभी कभी तरंग से भी पूछ देते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने साइंस के बता दिया टॉपिक, अब पर्यावरण से संबंधित बताते हैं। पर्यावरण में क्या पूछते हैं? पर्यावरण में आपको पता है कि पर्यावरण बिहार दरोगा में हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते ही रहे हैं, तो इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, हो सकता है कभी कभी 4-5 भी पूछ देते हैं। तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट आपको निश्चित रूप से देखना है। ये जो टॉपिक मैंने बताया है दोस्तों, न केवल बिहार दरोगा बल्कि एडीओ एग्जाम जो होंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल अभी बिहार दरोगा और एडीओ आने वाला है। बिहार दरोगा की एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, एडीओ का पोस्टपोन हो गया है, तो आपको बिहार दरोगा पे ही फोकस करना है निश्चित रूप से। तो पर्यावरण में क्या क्या टॉपिक है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर्यावरण संरक्षण पहला टॉपिक है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संबंध में कानूनी प्रयास, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं और उससे संबंधित जो कानूनी प्रयास है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रयास किए गए हैं उसको आपको रट जाना है बिल्कुल भी, यही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कानूनी प्रयास। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित मैंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास। फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सम्मेलन जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पर्यावरण में, तो इसको भी अच्छे से रट जाना है। जिनेवा समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब किससे संबंधित है, पूछेगा कब हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, तो यही सब टॉपिक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर है सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है दोस्तों बिहार दरोगा के लिए, रामबाण है राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बिहार दरोगा में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आपको निश्चित रूप से देखना है। फिर है वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य से भी आते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों ये देख लिया, यानी कि तीनों एक ही टाइप से टॉपिक है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है और बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसी के साथ आप ऐड कर लेंगे टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर रिजर्व आपको पूछते हैं, तो हमेशा से पूछते आए हैं, तो ये देख लीजिएगा। फिर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित टॉपिक आपको देखना है अच्छे से। फिर है महत्वपूर्ण प्रदूषक, महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या क्या है उसको अच्छे से देख लेना है। फिर है पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र में आपको इसका प्रकार देख लेना है, खाद्य श्रृंखला देख लेना है, पोषण देख लेना है, खाद्य वेब देखना है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, फिर ऊर्जा प्रवाह क्या होता है। दोस्तों तो पर्यावरण में मेनली रूप से आपको क्या क्या देखना है, आपको निश्चित रूप से करना ही करना है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संबंध में कानूनी प्रयास किए गए हैं वो देखना है, और आपको राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान को आपको रट जाना है, क्योंकि बिहार दरोगा में हमेशा क्वेश्चन आए हैं। वही 2-3 टॉपिक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लीजिएगा, अगर नहीं हो पाए तो कुछ कुछ डेट भी इससे इंपॉर्टेंट इससे संबंधित है तो वो भी देख लेना है। तो दोस्तों जो भी टॉपिक मैंने बताया है वो टॉपिक आपको जो भी बेसिक बुक है उसमें मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि क्या हम पढ़े सर साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अंतिम समय अंतिम घड़ी है। आपने जिस भी बुक को अगर फॉलो किया है उस बुक को आप फॉलो कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, नया कुछ नहीं पढ़िएगा। दोस्तों जो मैंने टॉपिक बताया है उसको निश्चित रूप से कर ही लेना है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा लगता है कि और पढ़ना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और जितना भी टॉपिक मैंने बताया है ये टॉपिक कोई ज्यादा समय नहीं लेगा आपको, छोटा छोटा टॉपिक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे, ये रिवीजन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। और इस बार डबल स्टार आपको पाके रहना है, ये सपना दोस्तों अपना, आप सिर्फ आपका सपना नहीं है, ये अगर आप पा लेते हैं तो आप समझिए कि आपके घर परिवार समाज सब आप पे गर्व करेंगे। इसलिए इस बार 1799 अंतिम बार समझिए कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, और इसमें आपको सिलेक्शन निश्चित रूप से ले लेना है दोस्तों। इसके बाद मैं फिर से आपको टॉपिक लाने वाला हूं, अगला टॉपिक क्या होगा, मेरा प्रयास है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट अगर रहता है तब बिहार दरोगा में जो अभी तक पूछे गए थे आपको सब्जेक्ट वाइज करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम 1 लाइनर फॉर्मेट में बनाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट मैं जरूर बताऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।